नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज मैं बताने वाला हूं कि इंट्राडे के लिए ट्रेड कैसे लेना चाहिए और रिसर्च कैसे करनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये चार्ट है बैंक निफ्टी का, सॉरी निफ्टी 50 का। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये टाइम फ्रेम है वनडे। तो वनडे में हमें दिखाई दे रहा है कि एक पॉजिटिव वेव है। तो पॉजिटिव वेव कैसे, हम पॉजिटिव वेव किसे कहते हैं? जब प्राइस रन और पुल बैक में चलता है, अगर वो नीचे की तरफ रन और पुल बैक में चल रहा है तो नेगेटिव, और ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव। तो यहाँ आप देखिए, यानी कि हम कह सकते हैं जब प्राइस हायर हाई बनाता है तो पॉजिटिव और जब लोअर लो बनाता है तो नेगेटिव। जैसे यहाँ देखिए आप, हायर हाई, हायर हाई, और यहाँ पर अभी भी नेगेटिव का कोई सिम्टम्स नहीं है, अभी तक तो नहीं है, और हो सकता है कि आगे बनने भी लगे। तो हम देखें तो देखो, इंट्राडे की जो ट्रेडिंग होती है तो वो हमेशा जोन में होती है। इंट्राडे की ट्रेडिंग हमेशा कैसे होती है? जोन में। तो आप यहाँ से देखें कि वन डे में क्या हुआ, रन, पुल बैक, फिर रन, और ये पुल बैक ही अभी कहेंगे हम, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर दो हमारे सपोर्ट हैं, एक तो ये है स्टैटिक और एक ये है डायनेमिक। तो हम स्टैटिक और डायनेमिक पर दोनों पर लाइन खींच लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पर लगा लेते हैं। फिर आप देखेंगे और एक यहाँ से प्राइस गिर रहा है, तो हमने कितनी, 3 लाइनें लगा ली। 3 मिली, वैसे आपको ज़्यादातर आपको 2 लाइनें ही निकलेंगी, ऐसे जोन बन जाएगा। तो हम चाहें तो अभी हमें प्राइस पता चल गया है कि नीचे आ गया है, तो हम ये बीच वाली लाइन हटा भी सकते हैं और ना भी हटाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करने के लिए यहाँ पर दिख जाएगा। अब इसके बाद आपको जाना है 4 आवर्स में, ठीक है। आपको कहाँ जाना है? 4 आवर्स में। अब 4 आवर्स में अभी देखो, वनडे में तो आपका पॉजिटिव है, 4 आवर्स में आपका देखें तो आप किधर जा रहा है? निगेटिव। और इसने कंप्लीट भी कर दिया है, लो और एक फिर पुल बैक और फिर एक डाउन साइड के लिए एक नया लो बना दिया है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि एक हम यहाँ से ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, इस जगह से हम एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। देखें तो अब जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती और इस पर भी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेंगे। अब जैसे आप देखें आप, तो डाउन ट्रेंड में ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया ना। वही जो पहले सपोर्ट बना था वही घूम के अब क्या बन गया? रेजिस्टेंस। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी 4 आवर्स में प्राइस किधर जा रहा है? नीचे। तो आप हमेशा याद रखना, अब आप सेल के लिए देखेंगे ना कि बाई के लिए, क्योंकि अब 4 आवर्स का ये मीडियम टर्म जो टाइम फ्रेम है वो डाउन साइड के लिए इंडिकेट कर रहा है आपको। तो अब आप देखें आगे कि अब इसके बाद आपको ट्रेडिंग तो 4 आवर्स में नहीं करना, आपको ट्रेडिंग तो 15 मिनट में करना है, तो आप 15 मिनट में जाइए। तो आप देखें उसी जगह पर, सेम उसी जगह पर आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कि आप देखें वहीं से काम चल रहा है, डाउन साइड प्राइस जा रहा है। अब 15 मिनट में भी आप थोड़ा एक काम और कर सकते हैं कि जब यहाँ से गया तो ये एक वेव बनती है और ये वाली वेव आपकी किसकी बनती है? पुल बैक की। तो हम एक काम और कर सकते हैं यहाँ से कि अगर हम इस जगह से प्राइस को ध्यान से देखें तो यहाँ से देखें कि अगर हम यहाँ से एक लाइन खींच दें तो ये देखें आप कि जब ये लाइन का ब्रेक डाउन हो गया डाउन साइड, और यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस था पहले से, वो मैंने लगाया नहीं है, अगर आप ढूंढेंगे तो निकल आएंगे। मगर अभी हम इस जगह पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है प्राइस में। तो आप देखिए, ये आपको पहले मैंने वहाँ से ही बाहर से देखा था, लगाया था, ऑटोमेटिक उसी जगह पर आया ये। अब यहाँ से भी आप एक ट्रेंड लाइन और खींच लें, क्योंकि अभी प्राइस कहाँ जा रहा है? डाउन साइड। यानी कि जब प्राइस पुल बैक लेने जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पुल बैक लेने प्राइस जाने वाला है और आप अपनी ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, मैंने इसे इस टाइप से बना दिया। अब प्राइस आपका कहाँ तक आ सकता है? आपका प्राइस इस जगह तक आ सकता है, और थोड़ा नीचे भी और ऊपर नीचे थोड़ा होता है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए भी एक तरीका होता है जिसे बोलते हैं ब्रेकर कैंडल टेक्निक। उसके जरिए हम समझ जाते हैं कि प्राइस इस सपोर्ट को लेगा या नहीं लेगा। ये किसी और वीडियो में कभी मैं बताऊंगा। तो आप देखिए यहाँ से, इस जगह से देखिए कि प्राइस यहाँ से आ रहा है नीचे। अब अगर आपने यहाँ से लेके मिला के अगर एक स्टेपर लाइन डाली होती तो आपको इस जगह पर देखें, आपको एक 4 आवर्स के अकॉर्डिंग आपको ये वाली एक जो आपका रेजिस्टेंस मिल रहा है। सुबह जो प्राइस खुला था वो कहाँ खुला? डाउन साइड खुला।
पहली कैंडल अप और फिर उसके बाद डाउन, फिर वहीं से थोड़ा अप जाके उसी जगह पर उसने रेजिस्टेंस लिया, उसे टेस्ट किया उसी लेवल को जिसको ब्रेक डाउन किया था कल, और उसी को टेस्ट किया और फिर डाउन। अब आप देखें तो इस जगह पर वो फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा। अभी तक तो ये डाउन का ही सिम्टम्स है, एक कैंडल भी नहीं है जो बता रही हो कि पॉजिटिव प्राइस है। तो हमने ये कैसे पता किया, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई बात अगर यदि समझ में नहीं आती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि अब प्राइस जब आने वाले समय में जब ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा। तो आपने देखो ये वाली जो लाइन खींची है इसका ब्रेक करेगा, और ऐसा नहीं किसी भी जगह पे ब्रेक कर दे, जैसे यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ब्रेक कर दिया, नहीं, ऐसे ब्रेक नहीं, किसी भी जगह पर ब्रेक नहीं। अब देखो इस जगह पर जाकर के जब इस लाइन को ऊपर की तरफ तोड़े, और वो भी सिम्टम्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ इंडिकेशन होता है उस जगह पर प्राइस का, ऐसे ही नहीं है कि प्राइस सीधा ऊपर चला जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई क्वेश्चन और या कुछ भी आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।